को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस सुबह को और सुंदर बनाते हैं परमात्मा के ही ज्ञान से। ओम शांति। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं आज। एक देश में अकाल पड़ गया था बहुत जबरदस्त। तो एक जो बहुत ही विकट स्थिति हो गई थी वहां पर, खाने पीने की हर चीज की बहुत परेशानी थी। तो काफी लोगों ने उस चक्कर में अपना शरीर भी छोड़ दिया था। और एक छोटे से शहर में एक धनी दयालु व्यक्ति था, उसने ये बनाया कि मैं डेली सुबह उस एक गार्डन उसने सेलेक्ट करा कि वहां जाऊंगा, सभी बच्चों को एक एक रोटी दूंगा, मैं गरीब बच्चों को एक एक रोटी दूंगा मैं सबको। ये सोच के उसने ये स्प्रेड कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया सबको, और लेके गया टोकरी भर के रोटी लेके गए। उसमें सब साइज की रोटी थी, बड़ी छोटी सब तरह की थी। तो बच्चे जैसे टूट पड़े, सबको एक एक रोटी दी गई, वो ले लेके जाते गए। एक बच्ची कोने में खड़ी थी, वो भागी दौड़ी नहीं। एंड में वो जाती है, टोकरी में सबसे छोटी रोटी बचती है, तो वो रोटी उठा के चली जाती है, ले जाती है, उसमें भी खुश होती है ले जाके रोटी। और ऐसे ही अगले दिन फिर वो देख रहा था, धनी व्यक्ति बच्चों को कैसे आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, देख रहा था। उसने देखा वो छोटी बच्ची एंड में आई और रोटी लेके चली गई चुपचाप। अगले दिन फिर से यही हुआ, टोकरी भर के रोटी रखी गई और बच्चे अपनी अपनी लेके जाते गए। वो बच्ची फिर से वहीं खड़ी थी, एंड में आई और उसने वो छोटी सी रोटी उठाई और चली गई। तो उसने बोला धनी व्यक्ति ने कि नहीं, लेके चली गई, रोटी लेके चली गई। फिर अपने घर पहुंचती है, घर पहुंच के वो जैसे ही पहला निवाला खाने लगती है, बाइक तोड़ती है, तो उसको रोटी में गोल्ड कॉइन मिलता है, मोहर मिलती है सोने की। तो अपनी मम्मी को दिखाती कि माँ देखो रोटी में से क्या मिला। तो उसकी माँ उसको कहती नहीं बेटा, ये उस धनी व्यक्ति की होगी, आटे में गिर गया होगा, तो तुम जाओ उसको लौटा के आओ, लेके आओ, हमें नहीं रखना ये। तो बच्ची लेके जाती है मोहर, फिर से उसी गार्डन में। अभी वो धनी व्यक्ति वहीं खड़े होते हैं, तो ले जाके उनको देती। वो पूछते हैं कि तुम क्यों आई हो, तुमको रोटी नहीं मिली आज? बोलती नहीं, रोटी तो मैं ले गई थी, मैंने जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसमें मुझे ये, उसने मोहर दिखाई कि मुझे ये आपकी पैसा उसमें मिला है, तो ये आप ले लीजिए। तो वो कहता है कि तुमको पता है क्या है? बोले हाँ, मम्मी ने बोला जिसका है उनको दे के आ जाइए, तो ये आपका है। तो वो आदमी इतना खुश हुआ कि वो बच्ची, मतलब एक तो वैसे भी बहुत संतोषी थी कि कभी उसने 2-3 दिन से जब वो देख रहे थे ऐसे लपट झपट नहीं करा, दौड़ी भागी नहीं, उसने अपना टर्न का वेट करा। जब सब बच्चे लेके चले गए तब वो आराम से जो आखिर में रोटी बची थी वो लेके चली गई, और उसको पाके खुश थी, संतुष्ट थी कि चलो मुझे रोटी मिल गई। उसको बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं था। तो वो पूछता है कि तुमने लौटा दिया मुझे? तो बोलती नहीं, मुझे नहीं चाहिए ना, मेरे क्या काम की, मुझे रोटी चाहिए थी, वो मिल गई, वो मैं खा लूंगी, बस मुझे रोटी ही चाहिए थी। तो वो देखता है कि कितनी संतुष्ट है वो बच्ची, इतनी छोटी सी बच्ची भी, और उसकी मम्मी भी कितनी अच्छी है जिन्होंने उसके संस्कार दिए। तो वो धनी व्यक्ति जो है उस बच्ची को अपनी धर्म बेटी बना लेते हैं, और उसकी मम्मी के लिए भी मासिक एक जैसे कहते हैं ना सैलरी जैसा कुछ एक उसको बना देते हैं। हर महीने एक फिक्स अमाउंट उनके घर जाती थी, और इस तरह से उनका जो है, मतलब उनके व्यवहार से, उनके इस गुण से, संतोष के गुण से, कि उस बच्ची में कितना संतोष है कि वो अपने आराम से लौटाने भी आ गई, और फिर वो एक छोटी सी रोटी लेके भी खुश थी। तो उसके लिए मासिक वेतन निश्चित कर देता है उसकी मम्मी के लिए, और उस बच्ची को अपनी धर्म बच्ची बना लेता है। तो मतलब उस बच्ची के एक गुण ने उसको जीवन की नैया बदल दी उसकी, है ना। अकाल के समय में भी उसको एक ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया परमात्मा ने। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमने यही सीखा कि संतोष अपने आप में एक इनाम है। इनाम ही तो है, उस बच्ची का तो जीवन ही बदल गया। इसके आने से पीछे पीछे कई खजाने अपने आप आ जाते हैं, हमें ढूंढना नहीं पड़ता। अगर अंदर संतोष है तो हम हर तरह से भरपूर हैं, हर चीज की भरपूरता रहती है, सब खजाने अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि जितना संतोषी होंगे हम, उतने ही हम सुखी भी होंगे। क्योंकि अंदर संतोष है
तो उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है परमात्मा की, सुख ही सुख है उसके बाद। और जो मूर्ख व्यक्ति हैं उन्हें कभी भी संतुष्ट नहीं होते, वो लोग कभी संतुष्टता आ ही नहीं सकती। जितना भी उनके पास होगा उनको दूसरों से देख देख के चिंता रहती है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी ही संतोष है, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा खजाना है। परमात्मा कहते हैं कि जो संतुष्ट रहते हैं वे सदा ही खुश भी रहते हैं, सुखी भी रहते हैं। उनका जीवन बहुत सरल सहज होता चला जाता है। और ईश्वरीय मदद भी उन्हीं को मिलती है जो संतुष्ट होते हैं। परमात्मा भी उन्हें मदद करते हैं। फिर एक जो संतुष्टता है वो सबसे बड़ा धन भी है हमारा। संतोष अगर हमारे अंदर है तो हम भरपूर हैं, वो ही हमारा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि और किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती, जो है उसी में खुश रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मतलब सर्वाधिक धनी भी वही होता है जो संतोषी है, जो अंदर से संतुष्ट है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इच्छाओं का तो कोई अंत है ही नहीं। अगर करना चाहे तो हर चीज के लिए लगता है ये भी हो, ये भी हो, जितना हो कम है। ऐसे हैं लोग जिनके पास सब कुछ है पर उनको और चाहिए। मतलब धन किस लिए चाहिए होता है? खाने के लिए, घर के लिए। पर वो एक बन जाता है, दूसरा चाहिए, एक बिजनेस हो गया, दूसरा बिजनेस, मतलब बढ़ाना है उनको जैसे जैसे। ये भी एक लालच होता है कि नहीं मुझे और कंपैरिजन जो करते रहते हैं हमेशा, जिनकी इच्छाएं कभी समाप्ति नहीं होती, फिर वो दुखी भी रहते हैं। धन बेशक जितना मर्जी हो उनके पास, स्थूल धन की बात हो रही है, वो जितना मर्जी हो, बट वो संतोष नहीं है अगर अंदर, तो वो सुख भी नहीं है उनको। वो उस धन के सुख को भोग ही नहीं पाते हैं। धन है पर सुख नहीं है। तो अर्थात जितना ज्यादा संतोषी होगा वो उतना ही अधिक सुखी होगा। संतोष अपने आप में गुण भी है और एक शक्ति भी है। और अगर शांति जो है, अगर असंतुष्ट होगा तो हमारी शांति का हरण कर लेगा ना। अगर हम असंतुष्ट हैं तो अंदर से अशांत हो जाएंगे। तो संतोष होगा तो अंदर से मन बहुत शांत होगा, सुख होगा, साथ में शांति भी होगी। बिल्कुल अधिक और अधिक की कामना जो है लोगों के लालच को जन्म देती है। जब अधिक चाहिए, जो है उससे और ज्यादा चाहिए, मतलब इनफ है पर और चाहिए, तो ये क्या हुआ? लालच हुआ ना। तो ये जो है लालच लोग जिसके अंदर है वो भी कभी सुखी नहीं होते, शांति में नहीं होते, और उनकी सुख शांति उनके लालच ने हर ली होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि संतोष बेबसी नहीं है, संतोष समझदारी है, गहना है। संतोषी होना समझदारी है, और अपनी सीमा को पहचान कर दूसरे से तुलना नहीं करना, यही संतोष की निशानी भी है। और यही अपने आप को समर्थ भी बनाते हैं, और यही संतोष भी है। परमात्मा कहते हैं कभी भी किसी भी अन्य से किसी भी रूप में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं। जितना मुझे चाहिए उतना मेरे पास है, पेट भर के खाना है, तन ढकने को वस्त्र है। परमात्मा कहते यही जरूरी है। ये सब है तो कंपैरिजन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जीवन में संतोष नहीं है तो जितना भी आ जाएगा आप उतने ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि फिर उसको संभालने की भी तो चिंता रहती है मन में। इतना कमा लिया, उसको समेटे मतलब अपने लिए संभाल के रखना, आगे से आगे के लिए चलाना, मतलब फिर कितना कुछ उसके साथ जुड़ता चलना चाहता है जो सिर्फ परेशानी का सबब बनता है। वो सुख नहीं देता। सुख मिलता है सुविधाओं का, सुविधाएं घर में सारी हो जाती हैं, पर उन सुविधाओं को भोगने के लिए टाइम नहीं होता। बस है, सब कुछ लाके इकट्ठा करके रख दिया। जैसे परमात्मा बोलते हैं ना, ज्ञान आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, पर उसको इस्तेमाल कीजिए। मतलब भोगना भी आना चाहिए। ज्ञान मिला, गुण मिली, शक्तियां मिली, तो क्या उनको हम भोग रहे हैं? क्या उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इस्तेमाल करेंगी तो वो बढ़ेगी। संतोष भी ऐसा धर्म है, जितना होगा वो उतना बढ़ता है। जब आप संतोषी हैं तो फिर आपको कोई लालसा नहीं, कामना नहीं, कुछ भी नहीं, तो आपका वो संतोष का धन बढ़ता चला जाता है, वो गुण, वो शक्ति बढ़ती है। परमात्मा यही कह रहे हैं, आप सबके अंदर भी सब कुछ, सारी प्राप्तियां कर ली हैं, तो क्या उनको इस्तेमाल कर रहे हैं? उनको यूज करते हैं? बढ़ाया है उसको आपने? क्योंकि यूज करते हैं तो चीज बढ़ती है ना। वो लौट जो जाता है बाहर, वही लौट के हमारे पास आता है, तो बढ़ के हमारे पास आता है। तो पिता यही कहते हैं कि वो समर्थ बनाने के लिए होता है, अपने आप को खराब नहीं करना इससे। और जिसके पास संतोष है वो हमेशा अपनी हर चीज को समर्थवान बना लेता है। और जिनके पास कुछ है, थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत ही, कहीं ना कहीं से वो मतलब कोशिश रहती है कि अधूरे हैं, मतलब फील होता है मन में कि भाई थोड़ा है और हो जाए थोड़ा, जो ये भावना है मन में। पिता कहते हैं क्योंकि ये ज्ञान है आप लोगों को, सबको पता है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता,
तो ये थोड़ा और या ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये क्यों आता है मन में। जो जिसके भाग्य में कर्म अनुसार मिला है वो उसके लिए उतना ही था। तो जब ज्ञान में है, ये अब समझ आ गई है, तो संतोष को भी धारण कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान से ही हमने जाना हमारी कर्म भोगनाएं क्या है, कर्म बंधन क्या है। कर्म अनुसार ही समय अनुसार सब चीजें हमें मिलती हैं। ये ज्ञान तो पहले भी था कि जितना भाग्य में है उतना ही मिलेगा, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी नहीं मिलता। पर ज्ञान में आके और ज्यादा क्लियर हुआ कि भाग्य भी कैसे बनाया हमने, क्या क्या करा तो उससे क्या क्या मिलेगा। तो परमात्मा यही चाहते हैं कि संतोष कोई बेबसी नहीं है, ये समझदारी है, गुण है, शक्ति है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। 1 मिनट, सॉरी। पिता बहुत सुंदर तरह से समझा रहे हैं कि संतोष जो है समझदारी है, गुण है, शक्ति है, और ये सबके अंदर ही है। बस इसको जागृत करना है। परमात्मा कह रहे हैं व्यक्ति जब भी संतोषी बनना चाहेगा, मतलब अगर कोई थोड़ा है ज्ञान में आया और वो अपने अंदर इस गुण को जागृत करना चाहेगा, तो क्या होगा, अहंकार उसको चोट पहुंचाएगा, उसको रोकेगा। माया बोलते हैं ना, अलग अलग रूप में सामने आती है, तो ऐसे में अहंकार सामने आएगा। संतोषी के सामने कौन सा विकार आएगा, अहंकार का। वो उसको हमेशा प्रेरित करेगा दूसरों से आगे बढ़ने के लिए। मतलब उसके अंदर ये भाव जगाएगा कि नहीं, अहंकार को जगा के वो संतोष को घटाना चाहेगा। और अहंकार क्या होगा कि नहीं, ये नहीं, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे इससे भी आगे बढ़ना है, मुझे उससे भी आगे बढ़ना है। मतलब वो माया है जो एक रूप में अटैक करती है। किस रूप में, कि अहंकार जगा देती है। संतोषी व्यक्ति अगर बनना चाहता है तो उसको माया अहंकार के रूप में आके परेशान करती है। तो मतलब माया जब परेशान करती है तो संतुष्टता जो है कम होती चली जाएगी, अगर उस मोमेंट पर जागृत नहीं रहे। और उस मोमेंट पर समझ गए कि नहीं, मुझे तो संतोष में ही रहना है, मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, मुझे अहंकार में नहीं आना। जब हम अपने आप को, वो कब होगा, जब हम अपनी स्वस्थिति में रहेंगे, जब हम कॉन्शियस होते हैं, अलर्ट होते हैं, अटेंटिव होते हैं, परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, तब हम अपने आप को रोक लेते हैं, पहचान लेते हैं कि नहीं, ये गलत हो रहा है, यहाँ पे हमको रुकना है, इसके आगे नहीं जाना है, इसके आगे नुकसान ही नुकसान है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि जो संतोषी है वो सदा सुखी है, क्योंकि संतुष्टता जो है खुशियों की चाबी है, खुशियों का द्वार है। अगर संतुष्ट हैं आप तो खुशी आपकी कोई ले नहीं सकता। मतलब आप हमेशा खुश भी रहते हैं जब आप संतोष होते हैं, आपको किसी चीज की लालच नहीं होता, लालसा नहीं होती, तब आप खुश भी रहते हैं, सुखी भी रहते हैं। और यदि मनुष्य में जीवन में स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट है, मतलब खुद से सबसे पहले संतुष्ट होना कि मेरा जो है जैसा है मैं सेटिस्फाइड हूँ, सबसे पहले ये सेटिस्फेक्शन होना। जब ये सेटिस्फेक्शन होता है तो फिर सेवा में भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और अन्य आत्माओं से भी आप सेटिस्फाइड रहते हैं। फिर वो संतुष्टता जो है वो आपकी संतुष्टता के गुण को और बढ़ाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति को न कभी दुख होता है, न परेशानी होती है, न चिंता होती है, क्योंकि वो स्वयं से संतुष्ट है, अपनी हर चीज से वो संतुष्ट है। तो संतुष्ट आत्मा जब खुद संतुष्ट है तो वो खुश है, सुखी है, शांत है, तो ये ही रेडिएट करते हैं। वो हमेशा बाकी लोग भी उनसे मिलके खुश होते हैं, उन्हें भी संतोष का गुण समझ आता है देख के कि अरे ये कैसे इतना खुश है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड है हर चीज से, तो वो भी इस चीज को अपनाना चाहते हैं। अन्य आत्माएं भी जब देखती हैं तो उन्हें भी लगता है कि ये हर तरह से अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखे हुए, क्योंकि एक ही चीज को फॉलो करते हैं कि इनको लालच नहीं है, संतुष्ट है जो भी है जितना भी है। तो समझ आती है, जिनको समझदार व्यक्ति हैं फिर वो उस चीज को फॉलो भी करते हैं, वो भी अपने अंदर जगाते हैं। फिर परमात्मा ये भी कहते हैं कि संतुष्टता के लिए एक चीज और जो ध्यान देने लायक होती है वो है परिश्रम हमारा। जो हम परिश्रम करते हैं, परिश्रम किस में करते हैं, धन कमाने में। तो धन जब कमाया जाता है, क्योंकि जब हम लौकिकता में है, परिवार है, घर है, बच्चे हैं, तो उसको चलाने के लिए, हर चीज के लिए, खर्च के लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो उसमें ये भी कहते हैं कि धन हमने परिश्रम जो किया वो कैसा किया, मतलब उस परिश्रम से, हमारे परिश्रम से किसी को परेशानी तो नहीं हुई, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, तकलीफ तो नहीं दी, बददुआएं तो नहीं ली। मतलब हमारा धन भी जो है वो दुआओं से कमाया हुआ होना चाहिए, शुभ भावना, शुभ कामना से कमाया हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने धन कमाया, उसमें लोगों की बददुआ है, किसी को कष्ट हुआ, हमारी वजह से किसी का नुकसान हो गया, तब वो धन कैसा हुआ,
उसमें उनकी आह शामिल हो गई, उनकी बद्दुआ शामिल हो गई, तो उस धन से भी संतोष नहीं आएगा, घर में खुशी नहीं आएगी, सुख शांति नहीं आएगी, बरकत नहीं होती है। वो धन तो बहुत होता है पर बरकत नहीं होती है, क्योंकि असंतुष्टता है उसमें, किसी और की तकलीफ उसमें शामिल है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है जो हम धन कमाते हैं क्या वो दुआओं से भरा हुआ धन है, क्योंकि अगर दुआओं से भरा हुआ धन है तभी घर में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, संतोष भी आएगा। और अगर अन्य आत्माओं की फिर सेवा में अपने धन में से कुछ धन लगाते हैं, जैसे घरों में नियम भी होता है थोड़ा बहुत सेवा करने का, दान पुण्य करने का, परमात्मा कहते हैं अगर वो करते हैं तो भी फिर आपको अधिक संतोष आपका बढ़ता है। पर उस केस में भी ज्ञान में आने के बाद ही सीखा, पहले तो अवेयर तो थे कि हर किसी को हम लोग नहीं ऐसे पैसे देते थे, बट यहाँ आके हमने सीखा कि जैसे आपने किसी को धन के रूप में सेवा दी, धन दिया, बट उसने उस धन से क्या खाया, क्या पिया, क्या लाए, क्या किया उस धन का, उसको कैसे इस्तेमाल किया, क्योंकि वो हमारे भी कर्म बंधन बनते हैं। हमने किसी को धन दिया, उन्होंने उस धन को गलत ढंग से इस्तेमाल करा, तो क्योंकि वो धन हमारे द्वारा उनको दिया गया था तो उनके गलत कर्म से हम भी जुड़ गए। तो परमात्मा ये भी ध्यान दिलाते हैं कि जब आप दान पुण्य भी करते हैं तो वो भी, उसकी भी सही रीति नीति होनी चाहिए, मतलब हर कार्य का एक तरीका होता है करने का। तो बहुत सुंदर बातें सीखी हैं ज्ञान में हमने कि संतोषी भी हैं, सुखी भी हैं, बट अगर हम दान पुण्य कर रहे हैं तो उसका भी क्या तरीका है सही, कैसे, मतलब पहचानना, परखना, ये सारी जो शक्तियां हैं, यही वो समय होता है जब इनको इस्तेमाल करना होता है। हम लोग बस किसी ने मांगा, अगर है तो दे दिया उसको, कभी नहीं दिया, कभी दे दिया, सोचा समझा नहीं कि क्या सच में इसको जरूरत है इतने धन की जो ये मांग रहे हैं, या हम जो दे रहे हैं इसका क्या करने वाले हैं, कभी सोचते नहीं है, बस दिया, चलो मैंने भी दान कर दिया और निकल गए। नहीं, परमात्मा कहते हैं दान करने से पहले भी अवेयर होके, कॉन्शियसली आपको देख समझ के परख कर देना है। क्योंकि कई बार होता है कि नहीं, हम लोग का दिया हुआ धन गलत चला जाता है, जो ज्ञान में आकर ही सीखा, हमने अपने कर्म बंधन बना लिए। और आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं दान पुण्य से संतोष बढ़ता है, पक्की बात है, मन को बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती कि चलो मेरे को परमात्मा ने इतना दिया, आज मैं इस लायक हुआ कि मैं किसी की जरूरत के समय मदद कर पाई, तो वो अच्छा लगता है। उससे और संतोष बढ़ता है कि चलो मैंने आज एक अच्छा कार्य किया, किसी के जरूरत के समय में मददगार बन सका, जो परमात्मा का सहयोग करना चाहते हैं वो हम कर पाए। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं कि जब उचित खर्च हमने किया तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर जो हमने धन कमाया था उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया, मतलब उचित खर्च मतलब सही ढंग से जब हम उसको यूज करते हैं तब भी संतोष हमारा बढ़ता है। संतोषता का जो गुण है तब भी हमारा बढ़ता है जब हम अपने धन को सही रीति नीति से खर्च करते हैं, जो परमात्मा कह रहे हैं। और जब अनुचित खर्च, वो क्या होता है, वो अनुचित कमाई जब होती है तब खर्च भी अनुचित होता है। जब आप अनुचित कमाई करते हैं अनगिनत तरीकों से, बिना सोचे समझे, किसी को भी नुकसान पहुंचाए, चोट पहुंचाए, मतलब गलत तरीके से जब कमाते हैं तो वो पैसा भी गलत तरीकों में ही खत्म हो जाता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी धनवान हो गए, किसी भी तरीके से उन्होंने कमाया करा, पर कभी कोई ऐसा रोग लग जाता है, कुछ ऐसी परेशानी आती है जीवन में कि जितना कमाया था वो उतनी ही स्पीड से खत्म भी हो जाता है। तो ये वही धन होता है जो आपका था ही नहीं, आपने गलत तरीके से कमाया तो वो निकल गया, चला गया आपके हाथ से, आप नहीं उसको संभाल पाए, नहीं जोड़ के रख पाए। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि जब आपका अनुचित तरीका होगा कमाई का तो वो कभी भी बरकत नहीं देगा, कभी भी फल नहीं देगा, संतुष्टता नहीं देगा, सुख नहीं देगा, शांति नहीं देगा। तो कमाई के साधन, कमाई के तरीकों पर भी बहुत ध्यान देना है कि हम कैसे करें। और सिर्फ कमाई धन की ही नहीं, जो हम पुण्य कमाना चाह रहे हैं, दुआएं कमाना चाह रहे हैं, उस कमाई का भी हमें ध्यान रखना है कि वो हम कैसे करते हैं, हमें कैसे करनी चाहिए। क्योंकि गलत कर्मों से कभी भी हमें दुआ नहीं मिलेगी। तो हमारे कर्म, वचन, बोल, हर चीज, क्योंकि कई बार होता है हमें नहीं पता चलता, बात करते करते कोई ऐसी बात बोल जाते हैं जो सामने किसी को दिल दुखा देती है, तो मुंह से वो कुछ नहीं बोलता पर मन में तो वो बद्दुआ देते ही है ना। तो उससे भी फिर क्या होता है, अंदर हमारे हलचल होती है, हमें तब समझ नहीं आती है, पर हाँ क्योंकि उसका दिल दुखा, उसने हमें बद्दुआ दी। तो ये हमें अब ज्ञान में हमने सीखा कि हम ज्ञान में आ गए, हमें अगर किसी से दिल दुखाया हमारा किसी अन्य आत्मा ने तो हमें उसे बद्दुआ नहीं देनी, हमें ये सोचना है कि ये उसका संस्कार है, ये उसका संस्कार है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि हर जो भी परिस्थिति सामने आती है, अच्छी बुरी, वो सब कर्म अनुसार ही आ रहा है। तो हमें अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो शायद कभी हमने
इस जन्म में नहीं बोला, पहले कभी बोला होगा, तो इस वजह से आज वो हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं या बिहेव कर रहा है। तो हमें उस टाइम पे उनको गुस्सा नहीं करना, बद्दुआ नहीं देनी, उनके लिए अपनी भावनाएं नहीं बदलनी है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम परमात्मा से ज्ञान लिया है हमने कि हमें सबके लिए शुभ भावना रखनी है, शुभकामना रखनी है, सबको दुआएं देनी है, प्रेम भेजना है सबके लिए, क्योंकि उनको अंदर उनके संस्कार ऐसे हैं, उनमें प्रेम की कमी है, वो असंतोषी हैं। तो हमें उस तरफ नहीं बहना, उस भाव में हमें नहीं जाना। हमने अपने आप को परिवर्तन किया है अब, तो उसी परिवर्तन में रहते हुए हमें अब जो सही है उसके हिसाब से बर्ताव करना है। हमें हमेशा सबके लिए एक ही भाव रखना है, शुभ भाव, दुआओं से भरपूर हमें सबके लिए प्रेम भेजना है। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ स्थूल धन संपदा से खुशी सुख कभी नहीं आता। ये हम सभी जानते हैं कि घर में चाहे जितनी मर्जी सुख सुविधा की वस्तुएं हैं, उससे सुख कभी नहीं आता। अगर संतोष ही नहीं है जीवन में तो सुख कहाँ से होगा? क्योंकि सब सामान आ गया घर में, धीरे 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 पैसा जब कमाना शुरू करते हैं तो सुख सुविधा की वस्तुएं लाते रहते हैं, पर अगर मन में संतोष नहीं है तो मन करता और, क्योंकि बाजार में तो नया नया आता रहेगा, दुनिया में तो चीजें नई बनती रहेंगी, नई चीजें आती रहेंगी, बट अगर खुद के अंदर संतोष नहीं है तो लगता है जो नया है वो मेरे पास भी हो, जो चल रहा है मार्केट में वो मेरे पास भी हो। तो मतलब असंतुष्टता की कितनी ज्यादा अंदर वो है कि हर चीज चाहिए, उसके लिए धन कमाना है, धन कमाने का फिर तरीका चाहे जो भी हो। तो ये सारी कड़ियां जो है जुड़ जुड़ के क्या लेके आनी है हमारे अंदर? असंतुष्टता का भाव, उसको बढ़ाती जा रही है, जिससे न सुख आ रहा है न शांति आ रही है, और परेशानी भी आती है, साथ साथ बीमारियां भी आती है। क्योंकि जब परेशानी आती है तो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं, जब हम शांत नहीं है, अंदर से परेशान रहते हैं, तो कोई ना कोई रोग भी पड़ जाता है शरीर में, क्योंकि मन हमेशा विचलित रहता है, स्थिर नहीं होता कभी भी। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि जब आप असंतुष्ट हैं तो सोचिए कितना कुछ है जो आप गंवा देते हैं, अमूल्य समय गंवा देते हैं। अगर आप संतोष हैं, शांत हैं, सुखी हैं, तो अब आप क्या करेंगे? फ्री हैं तो आप परमात्मा से कनेक्ट होंगे, बात करेंगे उनसे, अपने आप को और हायर वाइब्रेशंस में लेके जाएंगे, पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, वही आपसे रेडिएट होगी, 4 लोगों को वही आपसे मिलेगा। तो अगर आप खुद असंतुष्ट हैं, आपका मन असंतुष्टता से भरा हुआ है, तो इसलिए आप क्या करेंगे? मतलब कितना भी दिमाग हो, कितनी भी बुद्धि हो, दुनिया की सारी जानकारी भी होगी, तो क्योंकि खुद असंतुष्ट है तो वो ही हमसे असंतुष्टता ही फैलती है, क्योंकि जो अंदर है वही तो रेडिएट होगा बाहर, वही तो बाहर जाएगा। तो हमसे मिलने वाले भी धीरे धीरे कतराने लगेंगे कि नहीं, जब जाओ अपनी ही परेशानियां बताते रहते हैं, अपनी ही दिक्कत बताते रहते हैं, कभी भी सेटिस्फाइड होता ही नहीं जीवन में, इसको तो जब देखो दुख ही दुख है। मतलब एक बात कब कब घटी थी उसी को लेके हर बार रिपीट होता रहेगा, या कोई एक बात अभी भी घटी है, तो परमात्मा ने तो सिखाया है ज्ञान में, जो बीत गई सो बात गई, वो समय अनुसार सामने आई थी, सिचुएशन आई, आपने सहन की या आपने उसको भोगा, दोनों में से कुछ तो किया है, वो चला गया समय। अब उसको बार बार रिपीट करने से क्या होगा? उसको आप पक्का कर रहे हैं, अगली बार फिर से लेके आएंगे अपने सामने। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो हो गया उसको खत्म कर दीजिए, बिंदु लगा दीजिए। और बिंदु सिर्फ वैसे नहीं लगाना कि ठीक है मुझे याद नहीं करना, पर अंदर रख के बैठे, उसको खत्म करना मतलब परमानेंट फिनिश कर देना है। वो आया, हो गया, जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ जैसे भी हमने फेस किया, हमें उसको फिनिश करना है, अपने अंदर नहीं रखना है, सही तरीके से फिनिश करना है। ये भी पिता ने सिखाया, और वहां पे बल भरना है, दुखी नहीं रहना, क्योंकि अंश भी हमने, अंश मात्र भी अगर छोड़ दिया किसी भी असंतुष्टता के भाव को, या जो भी गलत हुआ या गलत वाक्य आया या कोई परेशानी आई, उसको कंप्लीटली अगर सॉल्व नहीं करा उस सिचुएशन से, सही ढंग से बाहर नहीं आए, तो वो फिर रिपीट होकर हमारे सामने समय अनुसार आएगी। तो पिता कह रहे हैं ये सब कब हो पाएगा? जब आप खुद संतुष्ट हैं, सुख में हैं, शांति में हैं, तभी आप हर परिस्थिति का सही ढंग से मुकाबला कर पाएंगे, सामना कर पाएंगे, और परख कर सही निर्णय लेके उसको कंप्लीटली फिनिश कर पाएंगे। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आपको संतुष्टता को बढ़ाना है। असंतोषी बच्चे नहीं हो सकते जो परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा के बच्चे हमेशा संतुष्ट ही होंगे। संतुष्ट मणि बोलते भी हैं पिता हम लोग को, संतुष्ट मणि बच्चे। परमात्मा कह रहे हैं परमात्मा के जितने भी बच्चे हैं वो सभी संतुष्ट मणि हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया की सारी बातें जान रहा है पर स्वयं को भी नहीं जान पाया, तो वो बच्चा कहाँ से सुखी होगा? तो अपना जो परमात्मा ने हमें तीन, जो ज्ञान की तीन ही मुख्य बातें आधार है जिसको मैं समझी हूं अब तक,
कि अपने आप को जानना, स्वयं को जानना, मैं कौन, और फिर परमात्मा को जानना, क्योंकि सर्व संबंध उन्हीं से है, सब कुछ वो ही रचयिता है, तो उनसे उनको जानना। और फिर तीसरा ड्रामा को जानना। ये जो हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आती हैं समय अनुसार, वो सब होनी है, वो होंगी ही। वो हमारे चाहने से, हमारे सोचने से, हमारे टालने से कुछ नहीं टलेगा। अगर हमने सोचा कि ये ना हो, उसके लिए हम प्रेयर करना शुरू कर दे कि ये ना हो ना हो, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो ठीक है, आपने प्रेयर की तो शायद थोड़े टाइम के लिए आपने उसको रोक लिया, पर वो अगर उस समय पे नहीं आई तो मीन्स उसका टाइम और बढ़ गया, तो वो थोड़े बड़े रूप में आएगी, पर वो आएगी। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि समय अनुसार जो भी परिस्थिति आती है सामने, उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए और उसको खत्म कीजिए, क्योंकि वो आप ही के द्वारा चूज की हुई, कर्म अनुसार चूज की हुई परिस्थिति आई है, इस रूप में आपने ही उसको सेलेक्ट किया था। तो अब उसके लिए दुखी नहीं होना, पछतावा नहीं करना। और परमात्मा यही कहते हैं कि हमेशा सबके लिए मन में से दुआएं निकलनी चाहिए, दुआएं दें और दुआएं लें, कि जो हम देंगे वही हमारे पास लौटकर पदम गुना होकर आता है। और जो संतुष्ट आत्माएं हैं उनके लिए परमात्मा कहते हैं कि दुआएं देना लेना बीज है। बीज किस चीज का बीज है? वो संतुष्टता का बीज है, क्योंकि दुआएं वहीं मिलती है जहां संतुष्टता है। और स्वयं भी संतुष्ट रहे परमात्मा कहते हैं, और सबको संतुष्टता दें, क्योंकि जब स्वयं संतुष्ट हैं तभी दे पाएंगे। वो दुआओं के रूप में देनी है, शुभ भावना शुभ कामना के रूप में देनी है। और कहीं से दुख मिले, परेशानी मिले, पिता कहते हैं वहां पे शांत रहिए, वहां पे इमीडिएट रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस आत्मा का संस्कार है, उसका गुण है, अवगुण है, जो भी है। मतलब ये मानना है कि वो आत्मा बीमार है, उसको भी दुआएं देनी है, शक्तियां देनी है, बल भरना है उसके अंदर भी, ताकि वो भी अपनी इस संस्कार को खत्म कर सके और परमात्मा का जो दिए हुए ज्ञान गुण शक्तियां हैं उनको समझ के धारण कर सके। परमात्मा कहते हैं सहन करना भी पड़े तो अपने सामने, मतलब अगर किसी की गलत बात को सहन भी करना पड़े, परमात्मा कह रहे हैं, क्योंकि वो असंतोषी व्यक्ति है और आप इस चीज को पहचान गए हैं, परख गए हैं, तो उस चीज को सहन करना मतलब गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने मदद की है उसको शक्ति बल देके उसको संतोषी बनाना। क्योंकि संतुष्टता के साथ हमारे अंदर सहन शक्ति भी होती है, क्योंकि संतोषी जो है मतलब उसके अंदर सहन शक्ति भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है। वो बहुत स्ट्रांगली अपनी आई हुई हर चीज को फेस करता है और सामना करते हैं, तब उसको पार भी करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं संतुष्टता अकेली नहीं है, उसके साथ में सहन शक्ति का गुण भी होता है अंदर। जो संतुष्ट आत्मा है वो सहन शक्ति भी है, मतलब सहन शक्ति वाली आत्माएं भी हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अपने को हमेशा सुख देना है, सबको दुआएं देनी है, सबको शुभ भावना व शुभ कामनाएं देनी है, क्योंकि जो दुआएं देना परमात्मा ने जैसे बताया कि बीज है, तो इसी से हमारे जो अंदर संतुष्टता का पौधा है सब आत्माओं के अंदर है। परमात्मा कहते हैं सभी के अंदर ये संतुष्टता है। परमात्मा कह रहे हैं कि दुआएं लेना देना उसका बीज है। जब आप दुआएं लेते हैं और देते हैं तब आपका संतुष्टता बढ़ती है आपके अंदर, मतलब वो पौधा जो है बढ़ता है। और इसी पौधे में से कौन से फल निकलते हैं? बहुत सुंदर बताया पिता ने, क्षमा और रहम के। जब आपके अंदर संतुष्टता होगी, सहन शक्ति होगी, तब आप जो सामने आपके अगर कोई गलत बात आएगी भी तो आप उसको क्षमाशील हो पाएंगे, उसे क्षमा कर पाएंगे, ये सोच कर कि नहीं ये इनका संस्कार है, कोई बात नहीं, ये बीमार हैं, और आप उनके लिए रहम दिल बन के उन्हें दुआएं भी देंगे, गुण शक्तियां भी देंगे। तो पिता कहते हैं कि जो देहाभिमानी स्थिति में रहते हैं और रहकर कर्म करते हैं, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। और मतलब देहाभिमानी मतलब कि देह में रह के भी जब हम परमात्मा से कनेक्टेड रह के, मतलब सोल कॉन्शियसली अपने सारे कर्म करते हैं, तब हम जो है खुद भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट कर पाते हैं, सुख दे पाते हैं। और वो ही है संतुष्टता जो परमात्मा ने बोली है हमें, संतुष्ट मणि बच्चे उनके। तो यही पिता चाहते हैं कि सभी बच्चे अपने आप के ऊपर और कार्य करें, क्योंकि पहचान तो गए हैं सभी की, कहाँ संतोष चाहिए, कहाँ सहन शक्ति चाहिए, कहाँ क्षमा देनी है, कहाँ रहमदिल बनना है। तो परमात्मा कह रहे हैं यही परख कर, समझ कर, सोच कर आपको कार्य करना है और अपनी संतुष्टता की शक्ति को, जो गुण है उसको शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना है और अपने आप को और ऊपर लेके जाना है, क्योंकि परमात्मा के श्रेष्ठ बच्चों को वो श्रेष्ठतम बनाना चाहते हैं। तो आज हमारा संतुष्टता का चैप्टर था, इतनी ही बात मैं आप सबसे करना चाह रही हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। आने वाले समय को देखते हुए पिता चाहते हैं कि सभी बच्चे संतुष्ट भी रहें और सहनशील भी रहें, ताकि जो आने वाले वक्त में अन्य आत्माएं हमारे पास आएंगी, बहुत दुखी होंगी, वो गलत भी हो सकता है उनके द्वारा। तो अपने को ध्यान रखना है कि नहीं, मुझे रहम दिल रहना है, सबके लिए दुआएं, शुभकामना, शुभ भावना रखनी है। तो यही आज परमात्मा ने संदेश दिया हम सबके लिए। परमात्मा का संदेश बहुत ही सुंदर, हमेशा बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा कि अंदर तक जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा। जैसे आपने बताया कि दान भी ऐसे ही पहले बोलते हैं कि दान ऐसे ब्राह्मण को देना चाहिए, वो सतयुग को रहे, इसको अच्छे काम में यूज करे। जैसे एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ मैं कि एक राजा था और धर्मात्मा था। तो उसका मतलब ये नियम था कि उसके द्वार पे कोई भी आए तो खाली हाथ ना जाए, तो सबको कुछ ना कुछ देके ही भेजता था। तो एक भिखारी आया और उसने पैसे दान दे दिए। आगे जाके उस भिखारी ने दारू की वो दुकान डाल दी वगैरह। तो वैसे उसका तो धंधा बढ़ गया, लेकिन इसका जैसे राजा का तो दिन ब दिन और धन दौलत जो भी है और घर में हर चीज की कमी आती गई। तो बोला ऐसे कैसे हो रहा है, क्या मेरे से कहाँ से गलती हुई है, कुछ तो हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने कोई अच्छा पंडित था, जानकार था हर चीज का, उसको पूछा। तो उसने बोला कि आपने पैसे का दान दिया है कहीं पर, तो उसका सदुपयोग नहीं हुआ है, उसने कहीं पे तो गलत उपयोग किया है। तो उसको याद आया कि हाँ, एक भिखारी को मैंने पैसे दिए थे। तो उसने बोला दारू की दुकान वगैरह डाली है। उसमें बहुत सारे लोग जो पीते हैं, तो जैसे जो पीने वाले को तो नहीं पता चलता, लेकिन घर वाले को तो बहुत तकलीफ होती है, बदुआ ही मिलती है ना। बिल्कुल। जैसे राजा के घर में गरीबी आती चली गई। तो ये बात हमको यहाँ समझ में आती है कि दान भी दे तो सामने वालों को देखना चाहिए कि हमारे पर यूज करते हैं। जैसे बोलते थे हमारे बुजुर्ग भी कि पंडित ऐसा देखना चाहिए, उसको दान देना चाहिए कि पंडित कैसा है। पंडित भी जो भरपूर हैं, उनको भी दान देने का कोई फल नहीं, क्योंकि उनको उस चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। तो असल में जरूरतमंद को दान देना चाहिए, जिसको, और उसको जो चाहिए वो दान दे दीजिए, वो लेके दे दीजिए कि ठीक है, तुमको ये चाहिए, ये मैं दे देता हूँ तुमको, है। ध्यान देते हैं ना, उसकी वो हर चीज उसको कीमत होती है, कदर करता है। जिसको कदर ही नहीं उस चीज की, दान देके क्या करें, कदर ही नहीं उस चीज की। ऑलरेडी भरपूर है तो उसको देने का कोई मतलब ही नहीं। दान भी वही देना है कि जिनको जरूरत है, और उनकी जरूरत की वस्तु उनको दिला दें। अगर मन में ऐसा है तो बताइए आपको क्या चाहिए, तो जो अपनी पॉकेट अलाउ करे वो जरूरत की चीज उनको दिला दें। मतलब वही परमात्मा सिखाते हैं कि ज्ञान में यही सीखा है कि दान भी देते टाइम बहुत अलर्ट रहना है। ऐसे ही नहीं कि पकड़ा दिया और चलो मैंने दान ही कर दिया। और दान के लिए तो ऐसे भी बोलते हैं कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने दान किया। हाँ, इस हाथ से करो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि किया है मैंने, और दान करके बोल दिया सबको तो वो ऐसे ही गया। बिल्कुल। अंशु ने भी बहुत सुंदर बात ऐड की है इसमें। चलिए फिर सब लोग एकदम शांत हैं, मनन चिंतन चलता है सबका इस समय। तो हम लोग रिलीज लेते हैं, मिलते हैं 11 बजे के सेशन में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।